हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग पाइथन की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, किसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं? पाइथन की, राइट। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ठीक है, आज से हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हम लोग, या मैं अपनी बात करूं तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ इस पूरे टर्म को डाइसेक्ट करके उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता हूँ, राइट। तो अगर हम लोग बात करें कि पाइथन क्या है, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द कंप्यूटर। ह्यूमन बीइंग एंड द कंप्यूटर, राइट। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंप्यूटर के बीच में एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। मतलब क्या हुआ, इसको इस बात से समझिए कि जैसे दो ह्यूमन बीइंग को बात करनी है, ठीक है, या मैं अभी ये लेक्चर को बोल रहा हूँ, मैं ये स्पीक कर रहा हूँ या आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ इस लेक्चर के थ्रू, तो मैं हिंदी लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ, बीच बीच में इंग्लिश इंग्लिश के कुछ टर्म में यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, उसी तरीके से कंप्यूटर को कम्युनिकेट करना है तो हम लोग को कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। ठीक है, अब मैं अगर इसको हिंदी में बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे ऑडियंस हैं, ठीक है, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको हिंदी में अच्छे समझ में आता होगा। इसका मतलब क्या है कि कॉमन लैंग्वेज जो होगी हिंदी हो गई और इंग्लिश हो गई। ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के भी टर्म्स में यूज कर ले रहा हूँ यहाँ पर। वैसे ही कंप्यूटर से हमें कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करवाने हैं, तो हम क्या करते हैं उसके उसके लिए हम लोग उसके लिए एक ना एक कॉमन लैंग्वेज सीखते हैं, और वो कॉमन लैंग्वेज जो होती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, राइट। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं, दे आर सच एज सी, सी प्लस प्लस, जावा, एंड द लैंग्वेज वी आर स्टडिंग दैट इज पाइथन। ठीक है, पाइथन, राइट। तो ये एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जो ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में एक कॉमन लैंग्वेज बन जाता है। ठीक है, ठीक है। अब कहते ये हम लोग कहते इसको हम लोग पाइथन को एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, या हम इसको जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलने के पीछे क्या मीनिंग है? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलने का मतलब है कि जनरल टास्क करवाने के लिए हम पाइथन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जनरल टास्क करवाने के लिए, जनरल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम लोग पाइथन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। पाइथन को जो डेवलप किया था, पाइथन को जो इन्वेंट किया था, कह सकते हैं वो थे गुइडो वैन रॉसम। ठीक है, गुइडो वैन रॉसम ने किया था इन 1989। रॉसम ने किया था इन 1989, बट ऑफिशियली इट वाज रिलीज्ड in 1991. 1991, obviously it was released in 1991, right? ठीक है, और 1991 में किया था इन्होंने। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, जनरल पर्पस लैंग्वेज की हमने बात की, तो जनरल पर्पस लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग,
डीप लर्निंग एंड डेटा साइंस, डीप लर्निंग एंड डेटा साइंस, राइट? सो इज द कॉमन लैंग्वेज, कॉमनली यूज लैंग्वेज, राइट? ये बात हो गई। अब हम लोग पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पर डिस्कशन कर लेते हैं, राइट? हम लोग क्या कर लेते हैं, पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? कौन कौन से फीचर होते हैं? पहला फीचर सिंपल, राइट, एंड इजी टू लर्न, राइट? सिंपल एंड इजी टू लर्न, ठीक है? तो सिंपल एंड इजी टू लर्न की मतलब ये समझ लीजिए कि पहली चीज, अगर हम लोग बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कितने वर्ड्स हो सकते हैं? दिमाग लगा के बताइए। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है? ठीक है। जावा की बात करें, जावा में है टोटल नंबर ऑफ 53 कीवर्ड्स, 53 कीवर्ड्स है, राइट? जावा में कितने कीवर्ड्स हैं? 53 कीवर्ड्स, ठीक है? सिमिलरली पाइथन में कितने कीवर्ड्स हैं? पाइथन में कितने कीवर्ड्स हैं? एनी आइडिया? पाइथन में है 33 कीवर्ड्स। मैं आपको सारे कीवर्ड्स बताऊंगा, और अगर आपको जावा कीवर्ड जानना है तो मैं जावा वाले लेक्चर में मैंने उसको बता रखा है, आप वहां से उनको रेफर कर सकते हैं। तो उसका भी क्या नाम है, यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दिया है, राइट? ठीक है। अब एग्जाम्पल, ये तो हो गया कीवर्ड्स के हिसाब से। हम बात करते हैं कि अगर हमें जावा में कोई कोड लिखना है, ठीक है? कोई चिंता नहीं कीजिए, आपको अगर जावा नहीं आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग रेफर कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर जावा में हमको एक सिंपल सा कोड लिखना है कंडीशनल ऑपरेटर का, ठीक है? तो आप देखिए x इज इक्वल टू, जिनको जावा आती है वो आराम से इसको समझ जाए, जिनको नहीं आती है उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं कि आपको पाइथन आने के लिए जावा आनी चाहिए, राइट? तो इसको समझिए, क्वेश्चन बस वेट अ मिनट, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क हो गया, उसके बाद मैंने लिखा 30:40। इसका मीनिंग क्या है कि अगर 10 इज ग्रेटर देन 20, 10 इज ग्रेटर देन 20, आंसर कितना हो? 30 हो, अदरवाइज आंसर कितना हो? 40 हो, ठीक है? और ये काम हमको पाइथन में लिखना है, यही कोड हमको अगर पाइथन में लिखना है, इसी ऑपरेशन के लिए हमको पाइथन में कोड लिखना है। तो देखिए x की वैल्यू 30 हो, इफ 10 इज ग्रेटर देन 20, एल्स 40 हो जाती है। कितना आसान है ना? कितना इजी है। वहां पे हमको पूरी प्रॉपर तरीके से कोडिंग करनी पड़ी, और यहाँ हमने सिंपल इंग्लिश में ही लिख दिया, ठीक है? आई होप आपको बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, वहां मैं आपको आंसर कर दूंगा, राइट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज समझ लेते हैं कि जावा में अगर आपको लिखना है तो आपको जावा में लिखना है कि इफ एक्स इक्वल टू वाई, सपोज कीजिए, ठीक है? इफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है? तो मतलब क्या है कि क्या एक्स इक्वल टू वाई है, और आप पाइथन में कैसे लिख सकते हैं इस चीज को? इसको आप पाइथन में लिख सकते हैं इफ एक्स इज वाई, एक्स इज वाई, ठीक है? इफ एक्स इज वाई कोलन, ठीक? आपको जावा में लिखना है अगर इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, पाइथन में कैसे लिख सकते हैं? इफ एक्स इज नॉट वाई, तो ये सब आप लोग बहुत इजीली पाइथन में कोड कर सकते हो। तो आप देख रहे हो द कोड ऑफ पाइथन is
concise, that is lesser number of line of codes, right? Lesser number of line of codes. ठीक है. Next, second important feature क्या है? Second important feature है freeware and open source, right? freeware का मीनिंग क्या होता है? freeware का मीनिंग ये होता है कि जैसे अगर हम बात करें जावा की, ठीक है, तो जावा को जो डेवलप किया था वो सन माइक्रो सिस्टम ने किया था, ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम ने किया था. इस सन माइक्रो सिस्टम को ओवरटेक कर लिया ओरेकल ने, ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम को ओवरटेक कर लिया ओरेकल ने. तो अगर आज के सिनेरियो की बात करें तो जावा किसका प्रोडक्ट है? ओरेकल का प्रोडक्ट है, राइट. तो कहने का मतलब क्या है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जावा की क्या है? इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जावा की कौन क्या है? वो है ओरेकल. अगर हम बात करें सी शार्प की, सी शार्प डॉट नेट की, तो इसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है बताइए? माइक्रोसॉफ्ट है, राइट. सिमिलरली अगर हम लोग पाइथन की बात करें तो इसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, राइट. ठीक है. अब हम बात करें कि जावा की. जावा वैसे तो वर्जन 10 तक जो था वो फ्री में था, बट फ्रॉम वर्जन 11 जावा इज पेड, राइट. जावा इज पेड फॉर पर्सनल एंड कमर्शियल यूज, राइट. अगर हम बात करें डॉट नेट की, सी शार्प और डॉट नेट की, सी शार्प डॉट नेट की बात करें तो अगेन इट इज paid for personal, it is paid for, wait a minute, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ. इट इज पेड फॉर पर्सनल एंड कमर्शियल यूज. अगर हम लोग बात करें, वी टॉक अबाउट पाइथन, देन पाइथन इज फ्रीवेयर, राइट. पाइथन इज फ्रीवेयर मतलब आपको इसको यूज करने के लिए पैसा नहीं देना है, ठीक है. अगर आपके पास जावा का पुराना वर्जन है तो कोई दिक्कत बात नहीं है, बट फॉर वर्जन 11 इट इज पेड. फिर हम बात कर लेते हैं ओपन सोर्स की, ठीक है. ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स की बात कर लेते हैं कि ओपन सोर्स क्या होता है. ओपन सोर्स का मतलब क्या हुआ कि कोड ऑफ पाइथन, या सिंपली लिख दूं पाइथन कोड इज open for everyone. Python code is open for everyone, right? That is Python source code customization is allowed in Python, right? Customization is allowed in Python. For example, अगर फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि पाइथन एक लैंग्वेज जरूर है, लेकिन जावा के लिए पाइथन जो है अवेलेबल वो कौन सी है? जाइथन है, ठीक है. इट इज यूज फॉर जावा, ठीक है. सिमिलरली फॉर .NET applications, C# .NET applications, we have what? We have Iron Python, right? And for this thing, uh, uh, big data, we have Anaconda Python, right? And if you want to make your own Python, suppose if I want to make my own Python, then I can make
for my personal use, for my personal purposes, or according to my personal way, my personal way or my personal Python, I can call it what? I can call it Rohit Python, right? If I want something like this, if I can customize the code of Python, right? So I will call it what? Rohit Python will call it by name only, right? If I make some changes and make it available for your use or anybody else use, I mean to say for public use. So I will be naming it as Rohit Python, right? So this means that we can customize the Python code. So ये तीन जो पाइथन ये जो तीन ओपन सोर्सेज है, बिकॉज ये तीन जो हमें तो मिले हैं अलग अलग पाइथन के वर्जन्स, ठीक है, अलग अलग पाइथन के फ्लेवर्स जो मिले हुए हैं, ये हमको किस वजह से मिले? बिकॉज ऑफ द ओपन सोर्स प्रॉपर्टी ऑफ पाइथन, राइट? नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट प्रॉपर्टी एज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. थर्ड वन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मीनिंग होता है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंपल सा मीनिंग होता है कि इट इज प्रोग्रामर्स फ्रेंडली. इज व्हाट? प्रोग्रामर फ्रेंडली, राइट? इट इज प्रोग्रामर फ्रेंडली, राइट? ठीक है. हाई लेवल प्रोग्रामिंग मतलब क्या हुआ? इट इज प्रोग्रामिंग फ्रेंडली. तो वी आर नॉट, इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है कि लो लेवल पे क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट किस तरीके से हो रहा है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हो रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन किस तरीके से हो रहा है, क्या वे है. हम लोग को खाली उसके प्रोग्रामिंग सिंटेक्स पता होना चाहिए, राइट? सो वी आर लीस्ट कंसर्न अबाउट द इंटरनल और लो लेवल एक्टिविटीज, ठीक है, लो लेवल एक्टिविटीज, ठीक है, लाइक memory management, or you can say object construction and object destruction, right? We are least concerned about it. Spelling जो है थोड़ी गड़बड़ हो गई, destruction, right? destruction etc. ठीक है. आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं. आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट देयर, ठीक है? तो नेक्स्ट भी है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स दैट आप ऐसे समझ लीजिए इस चीज को कि पाइथन की एप्लीकेशन को आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन करा सकते हो, राइट? आप लोग पाइथन की एप्लीकेशंस को किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन करा सकते हो, ठीक है? समझ में आप लोग को ऐसा क्यों होता है? इसके लिए पीवीएम होता है पाइथन के पास. क्या होता है? पीवीएम होता है. पीवीएम मीन्स पाइथन वर्चुअल machine, Python virtual machine, right? So PVM is responsible for the execution of Python code, right? So इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको पाइथन का कोड विंडोज मशीन पे रन कराना है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ फॉर विंडोज मशीन्स, ठीक है. उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है पीवीएम फॉर विंडोज, ठीक है. सिमिलरली फॉर लिनक्स मशीन्स, और लिनक्स मशीन्स आपको यूज करना होता है पीवीएम फॉर लिनक्स और आपको अगर सपोज करिए मैक ओएस के लिए चाहिए, मैक मशीन्स के लिए चाहिए,
तो आप लोग को मतलब मैं आपको रन कराना है पाइथन के प्रोग्राम को, तो उसके लिए आगे पीवीएम फॉर मैक ओएस होते हैं, राइट। सो जब पाइथन की एप्लीकेशन को आप पीवीएम पे रन कराते हो, ठीक है, वो पीवीएम डिपेंडेंट जरूर हो जाता है उस केस में, लेकिन वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपने जिस भी मशीन को उसको रन कराना है, तो आपने उस मशीन के लिए पीवीएम अगर इंस्टॉल कर रखा है, पीवीएम अवेलेबल है उस मशीन पे, तो आप क्या कर सकते हो, पाइथन कोड इजिली वहां पर रन करा सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज पोर्टेबिलिटी, ठीक है, पोर्टेबिलिटी, ठीक है, पोर्टेबिलिटी, राइट। सो आपने सपोज कीजिए कि सपोज कीजिए आपने सपोज कीजिए ये कोई मशीन है विंडोज की, ठीक है, और ये कोई मशीन है से लाइनेक्स की, राइट। आपने यहाँ पर कोई ए डॉट पी वाई बनाया हुआ है, ए डॉट पी वाई, और यहाँ पे सपोज की आपने बी डॉट पी वाई बनाया हुआ है, राइट। आपने यहाँ ए डॉट पी वाई बनाया है और उस पर पी डॉट लाइनेक्स मशीन है, ये लाइनेक्स मशीन, तो उसको इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और ये कोई बी डॉट पी वाई है, राइट। सो अगर आपको इसका हाँ, अगर आपको कोई अगर ये अपना ये ए डॉट पी एम आपको यहाँ रन कराना चाहते हो, तो यहाँ रन करा सकते हो, यहाँ से आप ले जाना चाहो बी डॉट पी वाई को, तो आप यहाँ कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, आप ए डॉट पी वाई को भी माइग्रेट कर सकते हो फ्रॉम लिनक्स टू क्या नाम है, विंडोज, और आई एम सॉरी, आप बी डॉट पी वाई को माइग्रेट करते हो फ्रॉम लिनक्स टू विंडोज, एंड ए डॉट पी वाई को भी आप माइग्रेट कर सकते हो फ्रॉम Windows to Linux operating system, right? So in short, we can say that program developed on one platform can be migrated to another platform. So programs uh, written on, or programs uh, developed for, better to write, developed for Windows computers or machines can be migrated to Linux machines and vice versa, right? I hope आपको समझ में आया होगा। 6.6 feature, dynamically typed, very important property, dynamically typed. What is dynamically typed? Dynamically typed का मीनिंग होता है कि आप रन टाइम पर किसी भी वेरिएबल का टाइप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जावा सी या सी प्लस प्लस की बात करें, जावा सी प्लस प्लस की बात करें, तो वहां पर प्रोग्रामर को अगर कोई वेरिएबल बनाना है, डिक्लेयर करना है, तो उसको वहां पर बताना पड़ेगा कि ए का टाइप क्या है, ठीक है, ए का टाइप क्या है। तो हमने ए इज इक्वल टू 10 दे दिया, बिल्कुल सही है। अगर हमने कहीं लिख दिया इंटीजर बी इज इक्वल टू 10.5, तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एरर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या आगे आपको, ठीक है। और क्या हो सकता है, आप रन टाइम पे ए इज इक्वल टू, आपने ए तो इंटीजर दे दिया, आप ए को जो है आप फ्लोट नहीं बना सकते, या कोई स्ट्रिंग नहीं बना सकते, str नहीं बना सकते, ठीक है, कोई स्ट्रिंग टाइप का नहीं बना सकते। बट इन पाइथन यू कैन हैप्पीली डू दिस, हम लोग ये पाइथन में बहुत ही आराम से कर सकते हैं इस काम को, राइट। आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया इज इक्वल टू 10 कर दिया, थोड़ी देर बाद हमने कर दिया इज इक्वल टू 10.5 कर दिया, और उसके बाद थोड़ी देर इज इक्वल टू हमने कर दिया इज इक्वल टू str कर दिया, राइट। पाइथन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, राइट। सो पाइथन जो है वो कैसा हो गया है, डायनामिकली टाइप्ड हो गया। आई होप आपको बात समझ में आई थी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट फीचर कि पाइथन ऑलराउंडर है।
ऑलराउंडर, OUROUNDER, ऑलराउंडर है। कैसे ऑलराउंडर है? बिकॉज पाइथन इज पाइथन 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 इज व्हाट? प्रोसीजरल, राइट? और इट इज व्हाट यू कॉल, पाइथन इज प्रोसीजरल, पाइथन इज what do you call procedural के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पाइथन इज स्क्रिप्टिंग, पाइथन इज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ठीक है, सो पाइथन जो है इट इज, मैं डिटेल में बताऊंगा आपको इसके बारे में भी थोड़ी देर में, मैं अभी लिख देता हूँ। पाइथन इज ऑलराउंडर, दैट इज पाइथन, और बेटर टू से इन पाइथन मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगा। इन पाइथन वी कैन यूज द फॉलोइंग फीचर्स, राइट? फॉलोइंग फीचर्स, पहला फीचर क्या है? पहला फीचर क्या है? पहला फीचर है प्रोसीजरल या फंक्शनल। प्रोसीजर, राइट? सेकंड फीचर क्या है? सेकंड फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट? थर्ड फीचर क्या है? थर्ड फीचर है स्क्रिप्टिंग, ठीक है? एंड फोर्थ फीचर है मॉड्यूलर। ठीक है, हम आपको सब इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर में जब ये इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो जाएगा तो हम आपको फंक्शनल और स्क्रिप्टिंग कैसे होती है बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉड्यूल बनाएंगे तो आपको थोड़े से कंसेप्ट हमको पहले से पता होने चाहिए, राइट? आपको पता होने चाहिए, तो उसके बारे में मैं डिस्कशन आपसे बाद में करूंगा कि हाउ इट इज मॉड्यूलर एंड हाउ इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज इंटरप्रेटेड। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेटेड का मीनिंग क्या होता है? इंटरप्रेटेड का मीनिंग ये हो गया कि हम लोग अगर सी या जावा की बात, सी या जावा प्रोग्रामिंग की बात करें, सी स्लैश सी प्लस प्लस स्लैश जावा की हम लोग बात करें, ठीक है? तो ये इनको पहले हम लोग कंपाइल करते हैं, राइट? एंड देन एग्जीक्यूट करते हैं, राइट? ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि आपको आउटपुट लाने के लिए दो फेजेस के थ्रू जाना पड़ा। अगर हम लोग पाइथन की बात करें, अगर हम लोग पाइथन की बात करें तो वी जस्ट ओनली इंटरप्रेटेड, ठीक है? वी जस्ट इंटरप्रेट, दैट इज वी सिंपली रन, वी कैन से वी सिंपली रन। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि द इंटरप्रेटर is responsible for compiling and executing the Python code, right? Executing the Python code, ठीक है? ठीक है, अब इंटरप्रिटेशन मतलब अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर मीनिंग समझिए, ठीक है? कंपाइलेशन, कंपाइलेशन में होल प्रोग्राम is read at once, right? At once. While in interpreter, interpretation, interpretation, the code is run line by line, right? Code is run line by line, ठीक है? line by line, ठीक है? ठीक है ना? तो इतना ही बहुत है, नॉन नॉन कंप्यूटेशनल ब्रांचेस के लिए इतना ही बहुत है, और जो कंप्यूटेशनल ब्रांचेस के उनको पूरा पता ही होता है इसके बारे में, ठीक है? मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंसिबल, ठीक है? एक्सटेंसिबल, राइट? एक्सटेंसिबल, इसका मतलब क्या हो गया कि नॉन पाइथन कोड, नॉन पाइथन कोड, नॉन पाइथन कोड can be used in, right? Non Python code can be used in Python code, right? For example suppose कीजिए कि कोई टास्क है,
फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि कोई टास्क एक्स है, टास्क एक्स है, ठीक है, आपने पाइथन लिखना है, आपने लिखा पाइथन में ट्राई टू राइट इन पाइथन, ठीक है, आपने उसको पाइथन लिखना चाहा, राइट। पाइथन लिखना चाहा, पाइथन में आपने आराम से लिख तो लिया, बट वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, वो जिसकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं निकल पा रही है, ठीक है, किसी भी वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो है वो सही नहीं है। तो आपने क्या किया, आपने उसी टास्क को आपने उसी टास्क को उसी टास्क को टू एनहांस द परफॉर्मेंस, टू एनहांस परफॉर्मेंस, एनहांस द परफॉर्मेंस, आपने क्या लिखा, आपने टास्क एक्स को लिख दिया किसमें, आपने टास्क किसमें लिख दिया, आपने उसे जावा में लिख दिया, ठीक है। अब आप उस जावा के लिखे हुए कोड को पाइथन में रन करा सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज दूसरी चीज आप ऐसा सपोज कीजिए कि एक बहुत बड़ा टास्क है, मतलब आपको एक कुछ बहुत बड़े टास्क परफॉर्म करना है जिसमें बहुत सारा लाइन ऑफ कोड लिखा जाना है, राइट, आपको बहुत ज्यादा लाइन ऑफ कोड लिखा जाना है। सपोज की कोई टास्क वाई है, ठीक, आपने पाइथन में लिखना है, आपने सपोज करो उसको पाइथन में लिखना है, किसमें लिखना है, पाइथन में लिखना है, ठीक है। अब जब आपको उसको पाइथन में लिखना है तो आपने उसमें देखा कि उसमें से सपोज 10,000 लाइन ऑफ कोड है, ठीक है, सपोज कीजिए उसमें 10,000 लाइन ऑफ कोड लिखी हुई है, लिखना पड़ेगा, अब मतलब एज एन एस्टिमेट आपने लगाया, ठीक है। फिर आपने आपके किसी फ्रेंड ने या आपके किसी कलीग ने उसी टास्क वाई को, सपोज कीजिए अगर उसी टास्क वाई को पहले से ही जावा या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रखा है, ठीक है, नॉन पाइथन लैंग्वेज में, जावा और एनी अदर नॉन पाइथन लैंग्वेज में, आप नॉन पाइथन कोड लिख रखा है, ठीक है, उसका जावा में या नॉन पाइथन कोड लिख रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन 10,000 लाइन्स को दोबारा क्यों लिखेंगे, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उसी नॉन पाइथन कोड को यूज कीजिए और रन कर लीजिए। इसका मतलब क्या, वो पाइथन कोड कैसा हो गया, एक्सटेंसिबल हो गया, राइट। आई होप ये बात समझ में आए, ठीक है। सो here non-Python code can be used inside the Python code to save time, और पहले वाले केस में to enhance performance, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ to save time, to save the time, ठीक है। task y already written in, task y लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि ये आपको याद भी रह जाए, already written in Java or any other non-Python code, राइट, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एम्बेडेड, ठीक है, एम्बेडेड, राइट। तो अभी हमने देखा कि हम लोग पाइथन एक्सटेंसिबल का मीनिंग क्या हुआ कि हम लोग पाइथन का नॉन पाइथन कोड को पाइथन कोड में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इन्वोक कर सकते हैं, ठीक है। एम्बेडेड का मतलब होता है एम्बेडेड, एम्बेडेड का मीनिंग क्या हो गया, एम्बेडेड का मीनिंग हो गया कि वी कैन, एम्बेडेड का मीनिंग हो गया वी कैन एम्बेड, we can embed python code in non python language, non python code, right, और नॉन पाइथन कोड, राइट। कहने का मतलब क्या है, फिर वही उल्टा फंक्शनलिटी हो जाएगी यहाँ पर कि अगर कुछ जावा में कुछ कर रहा है, पाइथन में लिखा हुआ है, तो आपने क्या किया, उस पाइथन कोड को यूज कर लिया जावा में, ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है। इससे फायदा क्या निकलता है, इससे फायदा क्या होता है, इसका मेन एडवांटेज क्या है कि the main advantage is that the scope of python जो है, scope of python is improved or enhanced, scope of python is enhanced and scalability भी तो बढ़ गई, is
इंक्रीज। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि अब जो है पाइथन का कोड जो है कई सारे तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है, स्केलेबिलिटी इज यूज। ठीक, उसके बाद एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव लाइब्रेरी होती है। एक्सटेंसिव पाइथन के पास एक्सटेंसिव लाइब्रेरी 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 है। ठीक है, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसके पास एमएल की भी लाइब्रेरी है, इसके पास डीएल की भी लाइब्रेरी है, डेटा साइंस के अलग अलग कोड हो गए, एआई से रिलेटेड कई सारी लाइब्रेरी है। ठीक है, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं इसके पास जो यूज किया जा सकता है। ठीक है, राइट। ठीक है, ये तो हमने कुछ खूबियां देखी, कुछ अच्छी अच्छी बातें देखी पाइथन के बारे में। अब पाइथन के लिए पाइथन की लिमिटेशन भी है। ठीक है, पाइथन की लिमिटेशंस भी है, तो देख लेते हैं इनको, पाइथन की लिमिटेशंस को। राइट, तो सबसे पहले लिमिटेशन क्या हो गई कि पाइथन जो है मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए नहीं है। आप मोबाइल एप्लीकेशंस को नहीं डेवलप कर सकते, कैन नॉट बी डेवलप्ड इन पाइथन। ठीक है, आप पाइथन का कोड जो है आप मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप पाइथन कोड नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे एंड्रॉइड की बात करें तो आपको उसके लिए एंड्रॉइड स्पेसिफिक लैंग्वेजेस आनी चाहिए, जिसमें जावा भी एक बेटर रोल प्ले करता है। राइट, सिमिलरली एंड टू एंड एप्लीकेशंस जो होती है, कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं? एंड टू एंड एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन हो गई, टेलीकॉम एप्लीकेशन होगी। राइट, एंड टू एंड एंड टू एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन। राइट, कैन नॉट बी डेवलप्ड such as banking applications, telecom applications, etc. Again, cannot be Python, right? थर्ड ड्रॉबैक क्या हो गया? परफॉर्मेंस जो है वो लो है। राइट, ठीक है, परफॉर्मेंस क्या है इसकी? थोड़ी लो रहती है। परफॉर्मेंस इज लो, लो परफॉर्मेंस, लो परफॉर्मेंस। ठीक है, लो परफॉर्मेंस ड्यू टू बिकॉज ऑफ बीइंग बिकॉज ऑफ बीइंग द interpreted language, right? because of being interpreted language। ठीक है, तो बिकॉज क्यों इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है? क्योंकि इंटरप्रेटर क्या होता है? बिकॉज इंटरप्रेटर क्यों होती है इस वजह से, क्योंकि इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन को जो है कोड को रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है अ, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो लो हो जाती है। राइट, तो इस परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए है पाइथन में जिट कंपाइलर का यूज किया जाता है। राइट, किसका यूज किया जाता है? जिट कंपाइलर का। ठीक है, जिट कंपाइलर का यूज किया जाता है अलोंग विद द पीवीएम। ठीक है, और ऐसे वर्जन को हम लोग कहते हैं पाई 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 पाई। राइट, इसे कहते हैं पाइथन फॉर स्पीड। वही वही हो गया, पाई पाई, इसे हम लोग कहते हैं पाइथन फॉर स्पीड। राइट, पाइथन फॉर स्पीड, तो इसको यूज किया जाता है परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। राइट, अच्छा, और पाइथन क्योंकि वो फ्रीवेयर है, और पाइथन फ्रीवेयर है और ओपन सोर्स है, इसकी वजह से पाइथन के बहुत सारे फ्लेवर्स भी अवेलेबल है। राइट, पाइथन फ्रीवेयर है। ठीक है, इस वजह से पाइथन के कई सारे फ्लेवर्स या फिर कह सकते हैं कई सारे वर्जन्स भी अवेलेबल है। अच्छा, फ्लेवर्स ऑफ पाइथन। ठीक है, क्या क्या वर्जन अवेलेबल है पाइथन के, ये हम लोग देख लेते हैं फटाफट जल्दी जल्दी से। सी पाइथन, राइट, सी पाइथन फॉर सी लैंग्वेजेस। राइट, और जाइथन,
जाइथन, इसको जे पाइथन भी कहते हैं, जे पाइथन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। थर्ड हो जाता है आयरन पाइथन। आयरन पाइथन किस लिए होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। आयरन पाइथन, जे पाइथन जावा के लिए हो गया। ठीक है। सी पाइथन सी के लिए हो गया। आयरन पाइथन किसके लिए हो गया, फॉर, बताइए, और सी शार्प एंड डॉट नेट, राइट। फिर आ गया रूबी पाइथन, रूबी पाइथन। ठीक है। उसके बाद आ गया एनाकोंडा पाइथन। एनाकोंडा पे भी हम लोग कुछ एप्लीकेशन रन करके देखेंगे, एनाकोंडा पाइथन, राइट। उसके बाद आता है स्टैकलेस, स्टैकलेस, स्टैकलेस। ठीक है। स्टैकलेस का मतलब क्या हो गया, स्टैकलेस हो गया फॉर डेवलपिंग, थोड़ा अलग है लिख देता हूँ, फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशंस, फॉर डेवलपिंग कॉन्करेंट एप्लीकेशंस। ठीक है, फॉर डेवलपिंग कॉन्करेंट एप्लीकेशन। ठीक है, फॉर डेवलपिंग कॉन्करेंट एप्लीकेशन, राइट। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पाइथन फॉर कॉन्करेंसी। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं बाय द नेम पाइथन फॉर कॉन्करेंसी, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है। सिमिलरली पाई पाई होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, EFGHFG। ठीक है। पाई 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 क्या होता है, पाइथन फॉर स्पीड, पाइथन फॉर स्पीड, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। और कल से हम लोग पाइथन का फंडामेंटल पढ़ेंगे, जिसमें आइडेंटिफायर होगा और रिजर्व्ड वर्ड्स होंगे, कीवर्ड्स होंगे, और उससे रिलेटेड चीजें हम लोग देखेंगे। और साथ में देखेंगे कि पाइथन जो है किस तरीके से एज अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग और कैसे एज अ स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग वर्क करता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद।